डियर स्टूडेंट्स, मैं सचिन बरोड़ा आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के बारे में। पॉलिनोमियल होता क्या है, यानी कि जो भी वेरिएबल और कांस्टेंट के टर्म से कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, उसके अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर, जिसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। फिर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें अपन बेस ऑन टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़े थे, मोनोनोमियल, ट्राइनोमियल और बाइनोमियल। फिर उसके बाद डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल के टाइप पढ़े थे, जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 3। आज हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 2.2, ठीक है ना, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट, यानी कि जो आपको गिवन पॉलिनोमियल है इसकी आपको डिफरेंट x की वैल्यू पर x इक्वल 0, x इक्वल -1 और x इक्वल 2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम देखते हैं, लेट पॉलिनोमियल p ऑफ x 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना, ये क्या शो करेगा, ये पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी कि वेरिएबल x के अंदर एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा आपको x इक्वल 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो पॉलिनोमियल ऑफ इक्वल x जो वेरिएबल है उसकी जगह आपको क्या रखना है, 0। तो 5 इंटू 0 माइनस 4, 0 का होल स्क्वायर प्लस 3। किसी भी नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आता है, 0। ये हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 और 0 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, एंड प्लस 3। तो ये जो x इक्वल 0 पर जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 3। एंड सेकेंड x इक्वल -1 पर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। तो जो वेरिएबल है x, इसकी जगह आपको क्या रखना है, -1। तो p ऑफ -1 इक्वल 5 इंटू -1 माइनस 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -5 -4, और ब्रैकेट के अंदर आपको नेगेटिव नंबर है और उसके ऊपर जो पावर है वो इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे -1 का स्क्वायर, इसके ऊपर पावर आपको 2 दे रखी है, इसको कितनी बार लिखोगे, 2 बार, -1 इंटू -1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो 4 इंटू 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -5 माइनस 4 इंटू 1, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3। अब दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 5 और 4 ये हो जाएंगे 9, और जो सिंबल आएगा वो किसका आएगा, माइनस का। दोनों नेगेटिव नंबर, माइनस माइनस प्लस, और निशान माइनस रहेगा, +3। अब एक माइनस का एक प्लस का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो आप 9 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 6। जो नंबर बड़ा हो उसके आगे जो निशान है वही निशान रहेगा। तो 9 में से 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 6, और 9 के आगे आपको जो निशान दे रखा है माइनस, वही निशान लिया जाएगा, ठीक है ना। x इक्वल 2 पर गिवन पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो आप x वेरिएबल की जगह आपको क्या रखना है, 2। 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, -4 और 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 10। 4 और 4 का मल्टीप्लाई 16 प्लस 3। अब यहाँ पर समान चिन्ह वाले, यानी कि इक्वल चिन्ह वाले क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 10 और 3 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 13, और माइनस का 16। 13 में से 16 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 3, क्योंकि ये माइनस का संख्या बड़ी है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो आपको गिवन पॉलिनोमियल है उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी जगह एक बार आपको 0, 1 और 2 पर उन पॉलिनोमियल की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। जिसमें अपने देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, p ऑफ y इक्वल y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले लेते हैं y इक्वल 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो p ऑफ 0 इक्वल वेरिएबल y की जगह आपको क्या रखना है, 0 रखना है।
तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 और आंसर आपकी आ जाएगा 1। तो P ऑफ 0 पर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1। एंड सेकेंड y इक्वल 1 पर इस पॉलिनोमियल वैल्यू क्या रहेगी, तो वेरिएबल y की जगह आपको क्या रखना है 1 रखना है। तो y की जगह रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 और 1। एंड नाउ y इक्वल 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू अपने देखते हैं। तो वेरिएबल y की जगह अपने को कितना रखना है 2 रखना है। तो ये हो जाएगा, इसमें y की जगह 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 3। इस प्रकार y की डिफरेंट वैल्यू पर अपने पॉलिनोमियल की डिफरेंट वैल्यू फाइंड की। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। P ऑफ t 2 प्लस t प्लस 2t की पावर होल स्क्वायर माइनस t की पावर 3। सबसे पहले देखते हैं t इक्वल 0 पर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर जो वेरिएबल t है उसकी जगह आपको क्या फाइंड करना है 0। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 0, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 और 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ क्या हो जाएगा 0 और 0 का क्यूब क्या हो जाएगा 0। तो पॉलिनोमियल जो सेकंड है इसके P ऑफ 0 पर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2। अब t इक्वल 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो t इक्वल 1 पर वेरिएबल t की जगह आपको 1 रखना है, 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1, यानी 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 माइनस 1, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 माइनस 1, ये हो जाएगा अपने पास 4। तो पॉलिनोमियल ऑफ 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इसी प्रकार सो ऑन t इक्वल 2 पर, तो P ऑफ 2, अब वेरिएबल t की जगह आपको कितना रखना है 2 रखना है। तो 2 प्लस 2 प्लस 2, t स्क्वायर की जगह आपको रखना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 प्लस 2, इनके बीच में कोई निशान नहीं है तो क्या होगा मल्टीप्लाई का निशान, 2 और 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 2 का क्यूब यानी कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करवाना है 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4 और ये एज इट ऐसा कैसा 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, तो इसकी जगह आ जाएगा आपके पास 8, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 माइनस 8, 8 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 0 और 4 प्लस इज इक्वल टू 0। अब बचे 2, ये आप होमवर्क के लिए घर पे करोगे। अब हम देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा कि आपको जो भी गिवन पॉलिनोमियल होगा उस पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल होगा, जैसे हम वेरिएबल x लेते हैं, उस वेरिएबल x की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करने पर उस पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या होना चाहिए जीरोज होना चाहिए। तो देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है तो इसमें देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं पॉलिनोमियल ले रहा हूं, p ऑफ x इक्वल x प्लस 2, ये एक क्या है पॉलिनोमियल है। और कैसा पॉलिनोमियल है, इसके अंदर x की पावर कितनी है 1 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि जिसकी पावर 1 हो तो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमें बताना क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से देखना बच्चों, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा,
इस पॉलिनोमियल के अंदर x की ऐसी कौन सी वैल्यू हम फाइंड करें जिससे इस पॉलिनोमियल p ऑफ x का रिजल्ट हमें क्या मिले, 0 मिले। तो हम देखते हैं कि यदि मैं इस x की वैल्यू -2 लेता हूं, x की वैल्यू क्या ले रहा हूं, -2, और वो -2 इसके अंदर x की जगह में रखूंगा तो क्या हो जाएगा, -2 + 2 = 0, यानी कि इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0। तो ये जो x की वैल्यू -2 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। यानी कि जो x = -2 है जो दिया गया है गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x = x + 2 है, वो इसका क्या है, एक 0 है। यानी इसका हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर यदि उसकी डिग्री 1 है तो उसके जीरोज कितने फाइंड या कितने निकलेंगे, 1। और यदि किसी पॉलिनोमियल का अगर 2 डिग्री है, यहां अपन उसको कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके जीरो कितने अपन फाइंड करेंगे, 2 जीरोज निकलेंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं एक और, p ऑफ x = 3x + 1। यहां पर आपको वेरिएबल x दे रखा है और इसकी पावर है 1, तो ये भी कैसा है, पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसके जीरोज फाइंड करना है, यानी कि इस x वेरिएबल की वैल्यू ऐसी कौन सी रखे या ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करे ताकि इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट हमें 0 प्राप्त हो। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू x वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इस पॉलिनोमियल p ऑफ x को क्या कर रहा हूं, 0 के इक्वल लेट कर रहा हूं, ठीक है ना। यानी कि इस पॉलिनोमियल p ऑफ x को 0 के इक्वल लेने पर हमें इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, +1 उधर भी चला जाएगा इक्वल के, तो क्या हो जाएगा -1, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो ये x की जो वैल्यू है -1/3 इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अपन देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो x की वैल्यू यहां पर पुट करो, तो ये देखो p ऑफ x = 3 × -1/3 + 1। यहां से ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 1 बचा, 1 और -1 का मल्टीप्लाई -1 + 1, और ये क्या आ गया, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये x की वैल्यू -1/3 इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर इसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि x = -1/3 इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। अब हम देखते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, p ऑफ x = y² - 9। यहां पर आपको वेरिएबल y गिवन है और इस वेरिएबल के ऊपर पावर है आपको 2। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके जो जीरोज हो गए वो कितने फाइंड हो गए, 2। यानी जीरोज का मतलब y की ऐसी वैल्यू आपको लेनी है या y की ऐसी वैल्यू आपको पता करनी है जो इस पॉलिनोमियल में रखने पर उसका रिजल्ट हमें क्या मिले, 0। यानी कि आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि जो भी पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में आपको फाइंड है, जिस वेरिएबल में आपको गिवन है, उस वेरिएबल की या उस x में या कुछ भी y में हो, उसके अंदर आपको x और y की ऐसी वैल्यू आपको पता करनी है, उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरोज। उसे हम क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके हाईएस्ट पावर आपको 2 दे रखी है, तो इसके अपने को जीरोज फाइंड करने हैं। तो कैसे हो गए, देखो मैं यहां पर y की वैल्यू क्या क्या लिख सकता हूं, तो y = या तो मैं 3 लेट या -3, y की वैल्यू मैं 2 ले सकता हूं, 3 या -3। देखो इसका 0 जा रहा है, यहां पर y की वैल्यू मैं 3 रख रहा हूं, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 9 में से 9 माइनस हो जाएगा तो क्या आ रहा है, 0। तो y = 3, ये भी इसका क्या है, 0 है। अब सेकंड ले रहा हूं, जैसे y = -3, इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे -3, तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर -9। यानी कि -3 जो ब्रैकेट के अंदर है उसके ऊपर आपको इवन नंबर दे रखा है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा +9, और ये भी क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब इसके दो जीरोज कौन कौन से आ रहे हैं, 3, y = 3 और -3, ये दोनों इस पॉलिनोमियल के क्या कहलाएंगे, जीरोज कहलाएंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यानी आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके अंदर आपको जो x की वैल्यू है ये आपको इसके अंदर क्या करना है, पुट करना है। अगर इसका रिजल्ट 0 आ जाए तो हम कहेंगे जो x होगा, जो वैल्यू है x = 5 π/5 जो भी है x = वो इसके क्या हो गए, पॉलिनोमियल के जीरोज कहलाएंगे, ठीक है ना। तो हम ये चेक करते हैं। सबसे पहले सेकंड इसका है p ऑफ x = 5x - π,
और एट x इक्वल दी गिवन है अपने को π/5। ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल के अंदर अपन पुट करते हैं। तो पॉलिनोमियल p ऑफ x की जगह क्या रखना है, π/5। ये हो जाएगा 5 इंटू π/5 माइनस पाई, यहाँ से 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है ना। फिर क्या बचेगा अपने पास, पाई माइनस पाई, पाई में से पाई माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 0। यानी कि x इक्वल π/5 इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, सो π/5 इज ए 0 ऑफ p ऑफ x, यानी इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि π/5 इज ए 0 ऑफ p ऑफ x। नेक्स्ट आप गिवन है p ऑफ x इक्वल x + 1 और x - 2, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं एट x इक्वल -1 पर, यानी इसमें x की जगह आपको -1 पुट करना है। तो ये हो जाएगा -1 + 1 -1 -2, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 इंटू -1 और -2 दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे और निशान माइनस का ही आएगा। 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब आप -1 x इक्वल -1 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि -1 इज ए 0 ऑफ p ऑफ x। एंड सेकंड है 2, इस पर भी चेक करना आपको। तो वापस लेते हैं एट x इक्वल 2 पर। अब आपको वेरिएबल x की जगह आपको क्या पुट करना है, 2। तो पॉलिनोमियल आपको है x, p ऑफ x की जगह आपको लेना है p ऑफ 2, x की जगह 2 पुट करना है, 2 + 1 2 - 2, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 और 2 - 2 इंटू 0, 0 का भी किसी भी मल्टीप्लाई के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। यानी कि x इक्वल -1 भी इसका 0 है और x इक्वल 2 भी इसका क्या है, 0 है। तो लिख सकते हैं अपन कि 2 इज ए 0 ऑफ p ऑफ x। एंड नेक्स्ट आपको देख गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू lx + m एंड x इक्वल -m/l, यानी कि इस x की वैल्यू पर आपको जो गिवन पॉलिनोमियल है, ये जो x है वो इसका 0 है या नहीं है। तो इसके अंदर x की वैल्यू अपन पुट करते हैं, -m/l इक्वल l x की जगह, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई में होगा। और x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -m/l, यहाँ पर पुट कर देते हैं -m/l प्लस m, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ से l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्या बचा, -m और +m, -m + m कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि x इक्वल -m/l पुट करने पर इस पॉलिनोमियल का क्या आ रहा है, रिजल्ट 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं सो -m/l इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। नेक्स्ट 7 है आपको p ऑफ x इक्वल 3x² - 1 और x इक्वल आपको दे रखा है -1/√3 और 2/√3। इन दोनों पे वेरीफाई करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इन पर ये जीरोज है या नहीं है। तो सबसे पहले आपने लेते हैं x इक्वल -1/√3। इस पॉलिनोमियल में x की जगह आपको क्या पुट करना है, -1/√3 पुट करते हैं। p ऑफ x इक्वल -1/√3 इक्वल 3, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/√3 का होल स्क्वायर, -1 ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है -1/√3 का क्या है, होल स्क्वायर है, तो यानी कि इसके ऊपर होल स्क्वायर है, यानी इसको अंदर वाले ब्रैकेट वाले नंबर को आपको 2 बार लिखना है और उसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखते हैं, -1/√3 का होल स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/√3 इंटू -1/√3, ठीक है ना। ऊपर वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 और -1 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1। नीचे वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 इंटू √3, क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, क्या आएगा आपके पास, 1/3। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3, पुट कर देते हैं 3 इंटू 1/3 -1, यहाँ से 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, 1 - 1,
यानी रिजल्ट क्या आ गया 0, यानी कि आपको x इक्वल -1/3 गिवन पॉलिनोमियल पुट करने पर इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो सो हम कह सकते हैं x इक्वल -1/√3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। इसी प्रकार हम देखते हैं x इक्वल अब क्या ले लें 2/√3, यानी कि इस पे चेक करते हैं कि ये इस पर पॉलिनोमियल 0 हो रहा है या नहीं। तो पुट करते हैं x इक्वल 2/√3, तो p ऑफ 2/√3 इक्वल 3, x की वैल्यू क्या लेनी है आपको 2/√3 का होल स्क्वायर -1। सेम इसके ऊपर 2 पावर है, इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करवाना है 2 बार, 2/√3 इंटू 2/√3। ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 और नीचे वाले का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, दोनों सेम है और रूट के अंदर है तो रूट से रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल, और कितना आ जाएगा आपके पास 3। तो इसकी जगह आ जाएगा 3 इंटू और इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3 -1। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 4 - 1 और 4 - 1 क्या आ रहा है 3, यानी कि x इक्वल 2/3 इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर इसका रिजल्ट हमें 0 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये इसका 0 नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि x इक्वल 2/√3 इज ए नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है ना। इस तरह से जो भी आपको गिवन पॉलिनोमियल है उसके अंदर जो भी वेरिएबल है और उस वेरिएबल की आपको जो भी वैल्यू आपको दे रखी है वो आप पुट करवा के उसके अंदर वेरीफाई करोगे। किस तरह से, अगर उसका रिजल्ट 0 मिले तो हम कहेंगे कि x इक्वल जो भी वैल्यू है वो इसका क्या हो जाएगा 0, और पुट करवाने पर अगर उसका रिजल्ट 0 नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, यानी कि वो उसका जो वैल्यू होगी x की वो इसका 0 नहीं होगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 4, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यानी कि इसके अंदर जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है इसके अंदर आपको x की ऐसी वैल्यू आपको पता करनी है जो पुट करवाने पर इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट आपको क्या मिले 0 मिले। इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमने देखा क्या था कि आपको जो गिवन पॉलिनोमियल थे उसके अंदर x की वैल्यू आपको पहले से ही दे रखी थी, वो x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में हम क्या कर रहे थे पुट कर रहे थे। अगर उसका रिजल्ट 0 मिल रहा था तो हम कह रहे थे कि जो भी वैल्यू है वो इसका क्या है 0। अगर उसका वैल्यू रिजल्ट 0 नहीं आ रहा था उस पॉलिनोमियल का तो हम देखते थे कि वो उसका 0 नहीं है। इसके अंदर हमें आपको x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इसमें रखने पर इसका रिजल्ट हमें 0 मिले। तो हम देखो इसके अंदर क्या करते हैं कि नाउ p ऑफ x इक्वल क्या लेते हैं 0 लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास x + 5 इक्वल 0। तो इसको मैं इक्वल के उधर भेजूंगा तो यह प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल -5 क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, यानी कि ये x की वैल्यू -5 इसके अंदर आप पुट करोगे -5 यहाँ x की जगह, तो -5 + 5 क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या आ रहा है 0। तो जो x इक्वल -5 है इस पॉलिनोमियल का क्या है एक 0 है। तो -5 इज ए 0 ऑफ p ऑफ x। तो इसके अंदर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके अंदर x की जगह ऐसा कौन सी वैल्यू होगी जो यहाँ पर पुट करने पर इसका रिजल्ट 0 आ जाए। तो हम ले रहे हैं p ऑफ x इक्वल 0, इसके अंदर रख देते हैं 2x + 5 इक्वल 0। तो ये बराबर है, उसके उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -5। ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो -5/2। ये x की ऐसी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल में आप पुट करोगे तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा 0। तो -5/2 इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x, यानी 2x + 5। एंड नाउ इसके अंदर भी इसी प्रकार p ऑफ x इक्वल 0 लेने पर 3x इक्वल 0, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 0/3, और 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देने पर उसका रिजल्ट क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ये इस पॉलिनोमियल, ये कैसा पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल और वन टर्म वाला यानी मोनोमियल है। तो x की वैल्यू यहाँ पर अपन 0 रखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसलिए 0 इज ए ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। एंड द लास्ट
इसके अंदर x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इसमें पुट करने पर इसका रिजल्ट 0 आ जाए। तो लेते हैं हम p ऑफ x इक्वल 0 एंड cx प्लस डी इक्वल 0। तो ये d को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का d, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी अपॉन सी, और ये माइनस डी अपॉन सी इस पॉलिनोमियल का क्या है एक 0 है, यानी पुट करने पर इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो माइनस डी अपॉन सी इज 0 ऑफ p ऑफ x। आप देखोगे कि 0 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इसके अंदर पुट करते हैं एक बार, देखो c इंटू एक्स की वैल्यू क्या नहीं रही है माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, यहाँ से c से c कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस डी प्लस डी, और ये कैंसिल होकर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल माइनस डी अपॉन सी, इसका क्या एक 0 है।